नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लेसन नंबर 29 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ये हमको बताना है। मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो थे आपके नीरज चोपड़ा। और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। आपका उत्तर होना चाहिए जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नीरज चोपड़ा हैं वो आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित थे, जो कि एशियाई खेल 2018 में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमको बताना है। मूल आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। तो दाम लगाना मुहावरे का जो आपका सही अर्थ है वो है आपका मूल आंकना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का गठन कब किया गया, ये हमको बताना है। 1977, 1967, 1969 या 1973। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन कब बना, तो ये बना आपका 1977 में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का जो आपका गठन है वो आपका 1975 में किया गया था। बिल्कुल ठीक, लेकिन संगठन की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका 1977 में बना। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंस हैं, कंफ्यूजन अपने आप में पैदा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हमको बताना है। 8 मई, 1 मई, 6 मई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व श्रमिक दिवस की, तो विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। तो दर्पण, अगर किसी घड़ी में 5:30 बज रहे हैं, यानी कि 5:30 हो रहे हैं, तो दर्पण में कितना बचेगा। तो देखो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर हम बात करें दर्पण की, तो देखो दर्पण का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताइए अगर आपको पता होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, क्योंकि दर्पण में स्थिति पहचानने के लिए 11:60 में से घटाना पड़ता है। तो 11:60 में से हमने किसको 5:30 को घटा दिया, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6:30, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दर्पण की स्थिति पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे, ये हमको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे, तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माता पिता में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जहाँ पर आपका हाइफन का चिन्ह आ जाए वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, द्वंद्व समास लगा देना है। तो माता पिता में जो आपका समास है वो है आपका द्वंद्व समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उल्लू का तत्सम शब्द क्या है, ये हमको बताना है। उल्लू, उलूल, उलूक या उलक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उल्लू के तत्सम शब्द की, तो उल्लू का जो आपका तत्सम शब्द है वो है आपका उलूल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लू का तत्सम होगा आपका उलूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं
तो जयराम ठाकुर किससे संबंधित होंगे? तो देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जयराम ठाकुर आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि शक्कर की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई हो तो गिरणी कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि जो है वो खर्च ना बढ़े? तो देखो, इस परसेंट के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार कर दिए जाते हैं, 10 बटे में वृद्धि हो रही तो 110 इंटू में 100%, बस यहाँ से आ गया आपका उत्तर, 0 से 0 कट गया। अब 100 बटे में आ गया आपका 11, और 100 बटे 11 को हम क्या करेंगे, सही भिन्न में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन, यानी कि 9 सही 1 बटे में 11%। बताइए जो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वर्ष 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का जो आपका पुरस्कार है वो किसने जीता, ये हमको बताना है। रोनाल्डो, मेसी, हैरी केन या इनमें से कोई नहीं? तो गोल्डन बूट का जो आपका पुरस्कार है दोस्तों वो किसने जीता? वह जीता है आपका, किसने? हैरी केन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हमको बताना है। दिलीप बाबा साहेब, हेमंत गुप्ता, संजय करोल या के एम जोसेफ? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में तो हालांकि बदल गए हैं मेरे ख्याल से। तो पहले जो आपके चीफ जस्टिस थे वो मेरे ख्याल से आपके दिलीप बाबा साहेब भोसले थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो हैं आपके गोविंद माथुर। ठीक है, तो गोविंद माथुर जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम के हैं, तो एक बार आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध किस राज्य से है, ये हमको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या मेघालय? तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उनका संबंध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये हमको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो रतौंधी नामक जो आपका रोग है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गणेश का जो आपका पर्यायवाची है वो क्या होगा? लंबोदर, कृष्ण, शिव या इनमें से कोई नहीं? तो गणेश के अगर हम पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो गणेश का पर्यायवाची होगा आपका लंबोदर। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है, ये हमको बताना है। सोएज नहर, कील नहर, पाक जलडमरू या इनमें से या डेविड जल संधि? तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका को जोड़ने की, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है आपका पाक जलडमरू। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाक जलडमरू जोड़ता है आपका भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कनक, कनक तय, सौगुनु, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, ये हमको बताना है। संदेह अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्ष अलंकार? तो दोस्तों कनक, कनक तय, सौगुनु, मादकता अधिकाय या खाए बोराए, जगवा पाए बोराए? तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। इस यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका विशेषक लिखा है, आप इसको सही कर लीजिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो दोस्तों अगर हम बात करें विशेषण के भेद की, तो विशेषण के जो आपके भेद होते हैं वो आपके 4 भेद होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बागों का शहर कहा जाता है किसको, ये हमको बताना है। लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या आगरा? तो अगर हम बात कर रहे हैं बागों के शहर की, तो बागों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सही उत्तर है आपका लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ को हम बागों के शहर के नाम से जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यामा के जो आपके लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र, तुलसीदास, महादेवी वर्मा या कबीरदास? तो यामा पुस्तक के जो आपके लेखक हैं वो कौन है? वे हैं आपके, जल्दी से बताइए, यामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महादेवी वर्मा के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके लिए, इस पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये हमको बताना है। दौड़, घुड़सवारी,
टेनिस या भाला फेंक? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।